अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर अब्दुल खालिक AK डेंटल सर्जरी यूट्यूब चैनल में आपके सामने हाजिर है। मेरी कोशिश होती है कि दांतों से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं वो जितना आसान ज़ुबान में आपको बता सकूं वो बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप दांतों के मसाइल को बखूबी समझ सकें कि उनका इलाज कैसे करना है और उनसे बचना कैसे है। तो आज का भी हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है, रूटीन का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल टेढ़े दांत। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि टेढ़े दांत किस वजह से होते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप अक्सर फिक्स ब्रेसेस का सुनते होंगे, रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे ब्रेसेस हैं जो नज़र नहीं आते, इनविजिबल अलाइनर्स कहते हैं उनको। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, टाइम कितना लगता है, ख़र्च कितना आता है। और लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टेढ़े दांतों से मुतालिक है। तो टेढ़े दांतों की वजूहात की तरफ एक थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि अक्सर हमारे बच्चों में कुछ हैबिट्स पाई जाती हैं जो सबसे ज़्यादा कॉज है टेढ़े दांतों की। वो थंब सकिंग आ जाता है उसमें, फीडर लेट एज तक बच्चे इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से भी हमारे जो जाज़ हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी वजह से दांत जो हैं वो मूव हो जाते हैं और ओपन बाइट और काफ़ी किस्म के दांतों के प्रॉब्लम फीडर से रिलेटेड भी हैं। उसके अलावा अगर कोई कुदरती तौर पे मतलब जा का रिलेशन आपस में सही नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं डेंटल के। उनकी मेन वजूहात जो है वो अर्ली स्टेज पे कीड़ा लग जाना भी है, जिसकी वजह से दांत जो नॉर्मल इरप्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमें टेढ़े दांतों का इलाज करवाने की क्यों ज़रूरत महसूस आती है? तो दांतों की मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। आप सबसे पहले देखें कि नॉर्मल ओक्लूजन, ये नॉर्मल ओक्लूजन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों को प्रॉपर तरीके से बाइट आपको नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं। ये नॉर्मल रिलेशन है दांत का। तो किसी भी वजह से अगर ये रिलेशन डिस्टर्ब है, मिसाल के तौर पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो ऊपर वाले दांत हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोक्लाइंड होते हैं नीचे वाले दांतों से, और कई दफ़ा नीचे वाले दांत फ्रंट वाले दांतों से आगे आए होते हैं, क्रॉस बाइट जिसे हम कहते हैं। और समटाइम्स ये रिलेशन एज टू एज हो जाता है, मतलब ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपस में डायरेक्ट टच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दांतों को ट्रामा होते हैं और दांत घिस जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी हमें ब्रेसेस आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा क्राउडिंग, मतलब जो दांत हैं वो आगे पीछे हुए होते हैं, उस सूरत में भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, दांत हम प्रॉपर साफ़ भी नहीं कर पाते। तो हमें आर्थोडोंटिक या टेढ़े दांतों के इलाज की ज़रूरत पेश आ सकती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर किसी पेशेंट के ऑक्लूजन जो है वो डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से आपको काफ़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ सकता है। कई पेशेंट्स के टीथ की वजह से उनके माउथ ओपन बाइट हो जाती है, उसकी वजह से बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है। अगर आपके दांतों की अलाइनमेंट सही नहीं है, उनमें कोई ना कोई ऑर्थोडोंटिक इशू है, फ्रंट के दांत बहुत पीछे की तरफ हैं, नीचे वाले आगे की तरफ हैं, या फिर फ्रंट के दांत बाहर की तरफ हैं, या फिर दोनों जो टीथ हैं वो आपस में इस तरीके से मिलते हैं कि आपका मुंह खुला रह जाता है। तो इस तरह के जब इश्यूज होंगे तो हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि इसका पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से तरीक़ों से हम टेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं। तो उसमें फिक्स अप्लाइंसेस हैं कुछ, और कुछ रिमूवेबल अप्लाइंसेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स अप्लाइंसेस की। तो उसमें फिक्स ब्रेसेस बहुत कॉमन एक मेथड है टेढ़े दांतों को सीधा करने का, जिसमें ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं पूरे दांतों पे और उनसे एक वायर पास होती है जो कि एंड पे
मोलर्स के ऊपर मौजूद एक बैंड होता है, उसमें से पास ऑन होती है और एक इन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से दांतों की अलाइनमेंट होती है और दांत अपनी जो प्रॉपर ओक्लूजन है उसमें आ जाते हैं। तो फिक्स ब्रेसेस, इनको फिक्स ब्रेसेस इसलिए कहते हैं कि ये पेशेंट इनको उतार नहीं सकता, ये फिक्स होती हैं, इनको आप खाने के टाइम खा सकते हैं, कोई इसको उतारने का इसमें इशू नहीं होता। लेकिन कुछ सर्टन फूड्स हैं, स्टिकी फूड्स वगैरह, उनसे हमें, और बेवरेजेस जो हैं मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। एक इनविजिबल ब्रेसेस हैं जिसे हम लाइनर्स भी कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और नज़र नहीं आते, इवन पेशेंट इसको लोग इसको नोटिस भी नहीं कर पाते कि आपने कोई अप्लायंस लगाया हुआ है। लेकिन इसमें हम खाने के टाइम इनको हमें उतारना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रेकअप हो सकते हैं। और दूसरा ये कि ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है एज़ कम्पेयर टू फिक्स ब्रेसेस, क्योंकि इसमें तकरीबन 2 to 3 वीक्स के बाद एक नया हमें अप्लायंस या एक क्लियर लाइनर जो है ना वो लगाना पड़ता है। फिक्स ब्रेसेस है वो रूटीन के तरीके में तकरीबन आप कह लें कि 1 साल से 1.5 साल के अरसे में फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, जबकि ये भी सेम टाइम लगेगा, लेकिन ये हम हर केस में अप्लाई नहीं कर सकते जो क्लियर लाइनर्स हैं। ये फिक्स ब्रेसेस की इकसाम होगी। उसके अलावा रिमूवेबल है। रिमूवेबल ज़्यादातर जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं होते, स्लाइटली क्रुक्ड टीथ हैं, आगे की तरफ प्रोक्लाइन है और बच्चे की एज कम है, तो उस पर हम रिमूवेबल से हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और रिमूवेबल अप्लायंस स्पेस मेंटेनर कहलाता है। अगर आपका बेबी टीथ टाइम से पहले गिर गया है और हमने उस स्पेस को मेंटेन रखना है ताकि परमानेंट टीथ उस जगह पे आ सके, तो उसके लिए एक रिमूवेबल अप्लायंस लगाया जाता है जिसको स्पेस मेंटेनर कहते हैं। बात करते हैं कि टाइम कितना लगेगा फिक्स ब्रेसेस पे और कितना इस पे एक्सपेंस आ जाता है। तो टाइम की बात करें तो तकरीबन 1 साल से लेकर 1.5 साल और इवन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में 2 साल तक भी लग सकते हैं, जिसमें हर तकरीबन 20 से 25 दिन बाद आपको आके उसकी एक्टिवेशन का प्रोसेस भी करवाना होता है। और एक्सपेंस अगेन वही चीज़, एक्सपर्टाइज, एरिया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट है वो 2 to 3 lakhs on average in Pakistan, which may be 5 lakhs, which may be more or less, इसमें ट्रीटमेंट हो सकती है। एक चीज़ आ जाती है रिटेनर्स क्या होते हैं। तो रिटेनर्स जब हम फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो हमने उन टीथ को वापस मूव होने से बचाना होता है। तो उसके लिए जो अप्लायंस इस्तेमाल किया जाता है, जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, उसे रिटेनर कहते हैं, ताकि वो उन टीथ को जहाँ न्यू पोजीशन अटेन की है वहाँ पे रिटेन कर सकें। तो रिटेनर भी फिक्स भी होते हैं, रिमूवेबल भी होते हैं। सवाल आता है कि फिक्स ब्रेसेस बेहतर रहेंगे या लाइनर्स जो हैं, जो इनविजिबल ब्रेसेस हैं, वो बेहतर रहेंगे। तो फिक्स ब्रेसेस आल्दो नज़र आते हैं, फील होता है कि आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब उसमें भी खैर ऑप्शंस हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें नज़र आता है कि आपने ब्रेसेस लगवाए हुए हैं। लेकिन जितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो वो हम इससे ठीक कर सकते हैं। जबकि अगर हम ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल ब्रेसेस की तरफ आते हैं तो उसको हम तमाम जो केसेस हैं टेढ़े दांतों के, उनको इसके नहीं कर सकते। एक एडवांटेज ये है कि ये नज़र नहीं आते, और अगर फिक्स ब्रेसेस को देखा जाए तो हम उनके साथ खा पी सकते हैं, उनमें इशू नहीं होता कि हमें वो उतारने पड़े, वो फिक्स होते हैं। जबकि जो इनविजिबल ब्रेसेस हैं उनमें हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम खाने के टाइम उनको उतारेंगे, अदरवाइज़ वो ब्रेकअप हो सकते हैं। जी, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई चीज़ रह गई हो, कुछ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe my channel AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks.